नारी तू बस एक रूप नहीं, स्नेह शक्ति और धूप नहीं, त्याग की मूरत प्रेम की भाषा, हर घर में बसती है तुझसे ही आशा। तू जल में गंगा, तू धरती की माटी, तू कोमल कली पर फौलाद सी छाती, जब चाहे दुर्गा जब चाहे काली, तेरी हिम्मत से दुनिया भी हारी। तेरे आंचल में चांदनी की ठंडक, तेरे कदमों में सूरज की जलन, हर दर्द को सहकर भी मुस्कुराती, तू ही तो है जो घर को घर बनाती। नारी तू नारायणी, तू सृजन और तू ही कहानी। महिलाओं के लिए कोई एक दिन नहीं होता, हर दिन महिलाओं के लिए है। और जो हमारा मानना है कि सृष्टि की सबसे सुंदर रचना जो है वो महिलाएं हैं। कानून में कमी नहीं है, बस ये है कि समाज की सोच में थोड़ा सा परिवर्तन आवश्यक है कि पर्याप्त सम्मान के साथ महिलाओं के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। महिला दिवस को लेकर 24 अड्डा जिस जर्नी को, जिस सफर को शुरू किया है, उस कड़ी में हम आज पहुंचे हैं शांतवना तिवारी मैम के पास, जो शिक्षा विभाग में अधिकारी हैं। आप ओएसडी हैं लाइब्रेरीज माध्यमिक शिक्षा विभाग में, और आपकी जो जर्नी रही है, जो संघर्ष रहा है, उसके बारे में तो जानेंगे ही। साथ में मैं पहले थोड़ा सा आपके बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं कि 1995 में आप यूपी पीएस के थ्रू शिक्षा विभाग में आई और उसके बाद से शिक्षा विभाग में अलग अलग पदों को सुशोभित किया। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम महिला दिवस पे बात करते हैं तो ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपने जो उनका अपना काम है, जो उनका करियर है, उसके अलग भी तमाम उन चीजों पे काम किया। जैसे आपने संगीत के क्षेत्र में काम किया, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम किया, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक कदम आगे जाके उनका नेतृत्व किया। तो उन सारी बातों को समेटते हुए इस पॉडकास्ट में, इस इंटरव्यू में मुझे लगता है कि ये सारी बातें जब हम करेंगे तो एक महिला दिवस पे एक पूरा परिदृश्य आपके सामने आएगा। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इंटरव्यू में। सबसे बड़ी बात, महिला दिवस को लेकर जो हम बातचीत कर रहे हैं, हमारा 24 अड्डा एक पूरा सीरीज चला रहा है जिसमें हम उन सभी महिलाओं के बारे में बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी न किसी ऐसे पदों पे हैं जो एक आने वाली महिलाओं, लड़कियों के लिए प्रेरणा बन सकती हैं। तो इस महिला दिवस को लेकर, क्योंकि मैं तो ये बिलीव नहीं करता कि महिलाओं के लिए कोई एक खास दिवस ही होता है, लेकिन फिर भी चूंकि है ये दिवस, तो इसको आप किस रूप में देखती हैं, एक थोड़ा सा आपकी बात हो और फिर हम आपके सफर पे और आगे की बात करते हैं। जी, अपनी बात शुरू करने के पहले हम इस दिवस पर सभी महिलाओं, साथ साथ पुरुषों को, सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और एक्चुअली जो आपने कहा है कि महिलाओं के लिए कोई एक दिन नहीं होता, हर दिन महिलाओं के लिए है। और जो हमारा मानना है कि सृष्टि की सबसे सुंदर रचना जो है वो महिलाएं हैं। जब भगवान ने बनाया है, एक प्रकृति है, प्रकृति में भी एक सृजन का जो गुण है, वैसा ही गुण सिर्फ महिलाओं के अंदर है जो एक संसार का सृजन करती हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में तो हम ये मानते हैं कि जो भी प्रकृति की रचना है उसमें सबसे सुंदर रचना महिलाओं की रचना है। सबसे सुंदर रचना महिलाओं की। लेकिन फिर भी मैम, जब पितृसत्तात्मक सोच की जब बात आती है, खास करके ऐसी सोसाइटी जहां महिलाओं को अभी भी एक तरह से कमतर आंका जाता है, आपका तो जो संघर्ष रहा होगा या जैसे आपने जो जगह बनाई होगी, उस जगह पे भी एक बड़े पोजीशन पे पहुंचने के बावजूद महिला को और पुरुष उसी पोजीशन पे हो, तो क्या वो सोच रहती है कि महिलाओं को एक थोड़ा से अलग निगाह से देखा जाता है या ट्रीट किया जाता है, खास करके तब जब उनको नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपनी होती है, थोड़ी हिचकिचाहट रहती है? आपको लगता है ऐसा? समाज में थोड़ा जो चीजें हैं आप कह रहे हैं वो आती हैं, पर अपने क्वालिटी से और अपने कर्तव्य निष्ठा से और अपनी मेहनत से उस चीज को हटाया जा सकता है। ऐसा मेरा मानना है कि उसको हटाया जा सकता है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज मानते हैं, पर आज के परिप्रेक्ष्य में घर में भी अगर देखते हैं हम सामान्य तौर पर, तो बच्चियों को और बच्चों को, दोनों लोग को समान परवरिश होती है, समान अवसर दिए जाते हैं। तो हमें नहीं लगता है कि इस तरीके की सोच आती है, क्योंकि संख्या बल में पुरुष ज्यादा होते हैं। किसी भी वर्क प्लेस पे अगर हम काम कर रहे हैं, तो अगर 10 लोगों की संख्या है तो 8 पुरुष होंगे, 2 महिलाएं होंगी।
तो निश्चित तौर पर अपने नेतृत्व के लिए उनको संघर्ष करना होता है, पर अगर एक बार अपना उन्होंने कुछ विश्वास जगाया है लोगों में या अपने कार्य के प्रति अपने दायित्व को निभाया है तो उसे आपकी मैम जर्नी कैसी रही है? कुछ जो भी जो स्ट्रगल्स आपके रहे हों या एक महिला होने के नाते, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो महिला दिवस पे इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए एक प्रेरणा का ये स्रोत हो सकता है ये वीडियो की। कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई, क्या चैलेंजेस आए और कैसे आपने उसको टेक ओवर किया? प्रारंभ से अगर देखते हैं तो हम लोग काफी बड़ी फैमिली, हमारी कंबाइंड फैमिली थी और मेरी मदर ऑलरेडी वर्किंग थी और वो प्रिंसिपल थी स्कूल में और बहुत ही कर्मठ और बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ महिला थी। और पिताजी भी हमारे जो है उनकी सोच बिल्कुल अलग थी महिलाओं के लिए। उस क्षेत्र में जहाँ पर कि महिलाओं की शिक्षा के लिए उपलब्धता नहीं थी शिक्षा की, उस समय पिताजी की ये सोच थी कि हम महिलाओं का विद्यालय खोलेंगे। तो उन्होंने उस गांव की 5 महिलाओं को एकत्र किया और उससे उन्होंने विद्यालय की संरचना की और एक विद्यालय प्रारंभ किया जो कि सिर्फ महिलाओं के लिए था। तो बचपन से जो एक हमारे परवरिश हो रही है, जो व्यक्तित्व में मैं देख रही हूँ कि मेरी माँ खुद निकल के बाहर काम करती थी और बहुत ही कर्मठ थी और पिताजी महिलाओं को हमेशा एक उच्च स्तर का दर्जा देते थे, उनकी शिक्षा के बारे में सोचते थे। तो एक जो दिखाई देता था मुझे कि हाँ ये एक ऐसा पक्ष है समाज का जो कि कहीं पे उसको ऊपर लाने की जरूरत होती है, थोड़े सपोर्ट के बाद वो अच्छा कर लेता है। तो बचपन तो हमारा ऐसे ही बीता और सरकारी विद्यालय में मैंने पढ़ाई की है, राजकीय स्कूल में मैंने पढ़ाई करी है इंटरमीडिएट की। फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने स्नातक किया और स्नातकोत्तर किया। तो पढ़ाई के दौरान जो हमारा एक स्ट्रगल सिर्फ महिला और पुरुष के बीच का अगर देखें तो ये होता था कि अगर देर रात में ट्यूशन या कोचिंग के लिए लड़के जा रहे हैं तो उस समय हम लोग को थोड़ा जाने में दिक्कत होती थी या हम लोग उस चीज को या उस प्रकार की जो हमारी अपॉर्चुनिटीज है उसको हम लोग उतना नहीं ले पाते थे। ये होता था कि एक समय है, उस समय के बाद घर में शिक्षक आ रहा है तो पढ़ लेना है, अदरवाइज खुद से पढ़ाई करनी है। ये बैरियर्स आपको लगता है कि अब टूटे हैं? अब लड़कियों को बाहर जाके निकलना, कोचिंग ट्यूशन जो आप बता रही हैं, हाँ, वो चीजें अब बेहतर हुई हैं? अब बिल्कुल बेहतर हुई हैं क्योंकि हमने खुद अपनी बच्ची को पढ़ाया है कोचिंग में। तो कोचिंग अक्सर वो रात में छूटती थी, रात 9 बजे 10 बजे आ रही। तो वो एक जो चीजें हैं माहौल है समाज में, उसमें परिवर्तन और इसमें भी एक ट्रस्ट कर पाना, क्योंकि कई बार जब लड़के आती है तो अक्सर कई बार कुछ लोग ये टोक देते हैं कि इतने रात में आप कहाँ समाज, जबकि वो लड़कों के लिए वो बातें नहीं बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो वो एक सामाजिक परिवेश है। समाज में ऐसे लोग हमेशा आपको मिलेंगे जो कि आपकी प्रगति में बाधक बनने की कोशिश करेंगे, या आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं या आपके आसपास के लोग हैं। और कोई भी बहुत ऊपर गया है तो हमें लगता है कि सामाजिक उसको दंश या इस तरीके की वक्तव्य मिलते ही हैं, फिर भी ये कि उससे निकल के तो आना ही पड़ता है। मैं अभी कोई इंटरव्यू देख रहा था, उसमें एक महिला दिवस पे एक बहुत अच्छी महिला अधिकारी ने ये कहा कि लड़कियों से ज्यादा लड़कों को अभी समझाने की जरूरत है, उनको सही गाइडेंस देने की जरूरत है कि वो लड़कियों को या महिलाओं को ऑब्जेक्ट के रूप में न देखें। और यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे केसेस जो बाद में आते हैं लड़कियों के खिलाफ, वो चीजें रुक सकती हैं। आपको लगता है कि ये परसेप्शन एक जरूरी है कि बच्चियों को जिस तरह से ये बिल्कुल जरूरी है कि कोई भी पुरुष या जो बच्चा है बेटा के रूप में है, उसको ये हो कि ये मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, किसी भी स्त्री को या किसी भी महिला को वो इस रूप में देखे, ना कि उसको एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखे। तो निश्चित तौर पर ये शिक्षा बहुत जरूरी है। हमारा भी मानना है कि लड़कियों को सुरक्षा देने से ज्यादा जरूरी है कि मानसिक रूप से उनको तैयार किया जाए बच्चों को कि महिलाओं का एक सम्मान करें। एक और अलग तरह का ट्रेंड आजकल चल रहा है कि बेटियां हैं तो उसको बेटा कर करके कि तुम तो मेरा बेटा हो, तुम मेरा बेटा हो। तो ये जो इसके पीछे की जो सोच है उसको आप किस रूप में देखती है कि मतलब क्या ये रेखांकित करना जरूरी है कि बेटी है तो उसको बेटा ही कहा जाए तभी वो ज्यादा हमारे लिए फुलफिल होगा, या इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट रहता है, क्या सोच रहती होगी मोस्टली घरों में? मुझे तो लगता है कि लोग प्यार में बुला देते हैं इसको कि हाँ ये मेरा बेटा है,
क्योंकि अब तो वो बैरियर बिल्कुल खत्म हो गए हैं कि हम लड़के को अगर पढ़ा रहे हैं, एमबीबीएस करा रहे हैं, हम बीटेक करा रहे हैं या कोई भी डिग्री ऐसी दिला रहे हैं, तो अपनी बेटी को नहीं दिलाएंगे, हम उसको नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा बैरियर अब खत्म हो गया। बैरियर तो खत्म हुआ है मैम, लेकिन जो संख्या है वो तो उस अनुपात में कम है। अभी आपने जैसे पहले कहा कि हाँ। पुरुष वहां ज्यादा है, लड़के ज्यादा है, यानी कहीं ना कहीं एक तबका है जो ये कर रहा है, लेकिन जो पीछे छूट जा रहे हैं, जो हाशिए पे हैं, वो तो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। लड़कियां वहां पे या तो नहीं पढ़ पा रही हैं या नहीं पहुंच पा रही हैं, तभी तो ये इतना गैप है। रूरल एरिया में अभी थोड़ी कठिनाई है, पर सरकार तो बहुत सारी ऐसी नीतियां ला रही है, गांव गांव में विद्यालय खुल रहे हैं, तो एक पहुंच हो रही है बच्चियों की पढ़ने के लिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो बच्चों लड़कियों को खास करके पढ़ाई में रोकती हैं। उनका एक जो मंथली एक प्रॉब्लम होती है मेंस्ट्रुअल हाइजीन की, तो वो भी एक होती है कि लड़कियों में ड्रॉप आउट देती है, एब्सेंटिज्म होता है। तो वो सब चीजें भी अब विभाग हम लोगों का कर रहा है काफी काम इस पे। यूनिसेफ के सहयोग से हम लोग एक MHM का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें कि एक माहवारी पर लेके पूरा कार्यक्रम होता है। उसमें हम लोग ट्रेन करते हैं टीचर्स को और बच्चियों को भी ट्रेन करते हैं। हर एक स्कूल के लिए एक गाइडलाइन है कि एक वो कॉर्नर बनाएंगे माहवारी का, जहाँ पे कि हम लोग पैड्स और सारी चीजों को वहां पे डिस्प्ले करते हैं, जिससे एक झिझक जो लड़कियों में हो रही है कि उस समय में नहीं आ रही हैं या घर पे बैठ गई हैं, बीमार हो गई हैं, उनको लगता है कि हम इस चीज को बताएंगे तो लोग हंसेंगे। उन सब चीजों पे भी काफी काम हो रहा है। कुछ चीजें तो एक बायोलॉजिकली भी थोड़ा लड़कियों के साथ होती हैं कि कुछ कमियां होती हैं, पर धीरे धीरे वो सब चीजें खत्म हो रही हैं। इसी टर्म को आगे बढ़ा के लोगों ने सेक्स एजुकेशन को भी लाने की जो बात कह रहे हैं कि ये पढ़ाई बहुत पहले से शुरू कर देनी चाहिए। आपको लगता है कि इसकी वकालत सही है, अभी इसकी जरूरत है या नहीं है कि प्राइमरी स्टेज से ही जब बच्चे थोड़े बड़े एक्चुअली जिस चीज की लोग डिमांड कर रहे हैं वो उतना नीडफुल नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी में और साइंस की जो बुक्स हैं या एटलीस्ट हमारा जो होम साइंस का भी, ह्यूमैनिटीज का भी सब्जेक्ट है, उसमें इतनी आवश्यक चीजें होती हैं बच्चों के लिए कि जिसकी जानकारी उनसे उनको पर्याप्त है। उससे मुझे नहीं लगता है कि लेकिन कहते हैं कि जब वो सब्जेक्ट आता है तो लड़कियों की छुट्टी कर दी जाती है कि आप जाइए हम पढ़ा देते हैं, ऐसा हाँ, बीच हम लोगों ने जब ट्रेनिंग कराई थी तो टीचर्स लोग कुछ जो आए तो उन लोगों का ऐसा था, मेल मेंबर्स भी तो उसमें है, उसका क्या तो फिर अब धीरे धीरे वो चीजें खत्म हो रही हैं। वो ट्रेनिंग में उनको बताया गया कि नहीं, आप उस बीच उन लोगों ने खुद ही बताया कि ये प्रोग्राम इतना अच्छा है आपका कि इस प्रोग्राम से हम लोगों की झिझक खुद खत्म हुई है। क्लास में स्टूडेंट्स जो बॉयज हैं उनकी झिझक खत्म हुई है। अब वो इस तरीके से उस फेस को नहीं देखते हैं या लड़कियों को टीज नहीं करते हैं। उन टीचर्स का भी ये मानना था कि अब क्लास में हम खुल के पढ़ाते हैं, इस चीज को हम बताते हैं, तो हमें ये नहीं होता है कि हम लड़कियों को बाहर कर दें और सिर्फ लड़कों को पढ़ाएं। या कोई कोई टीचर्स तो ये भी कहते हैं कि हम वो चैप्टर ही स्किप कर देते थे कि क्वेश्चन दे दिया। अच्छा, ये पूछने का मेरा मकसद सिर्फ ये था ना, क्योंकि मोस्टली जो मोलेस्टेशन के केसेस आते हैं वो ज्यादातर घरों में अपने रिश्तेदारों द्वारा किए जा रहे हैं या मतलब नेफ्यू द्वारा किए जा रहे हैं। मतलब मोस्टली जो लड़कियां पीड़ित हैं वो आसपास के ही लोगों से हैं या स्कूल में जो इस तरह के सर हैं, या तो ये उनको उसी समय से अगर चीजें जो बैड टच गुड टच आजकल छोटे बच्चों को जानना बहुत जरूरी है। तो ये इसलिए मैं जानना चाहता कि ये जो कोर्सेज है ये बहुत जरूरी है। आप स्किप कर जाएंगे तो फिर लड़कों के पूरे फ्यूचर का सवाल है। बिल्कुल, ये स्किप नहीं करना चाहिए और ये दोनों लोगों को एक साथ बैठा के पढ़ाने की जरूरत है। और इन सब चीजों में तो बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है, तो ये बहुत आवश्यक है कि लड़कियों की इन चीजों के साथ लड़के भी अवेयर हो और उसमें उनकी हेल्प करें। क्योंकि बहुत सारे केसेस आते हैं, आप देखिए 13-14 साल के नाबालिग बच्चे हैं और वो इस तरह के विक्टिम्स हो जाते हैं और बाद में पता चलता है कि उन्होंने कोई फिल्में देखी थी और उनको नहीं पता था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर अवेयर हो तो बिल्कुल। उसके पीछे क्या होता है कि चीजें जब छुपा के रखी जाती हैं तो जानने की जिज्ञासा होती है और जिज्ञासा के क्रम में वो
एक के अपराध साथ है। बहुत सारी चीजें जान जाते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में आ जाते हैं। यहाँ पे मैम ये भी जानना चाहूंगा कि जो महिला सुरक्षा के जो मुद्दे हैं, बहुत सारे निर्भया केस हुआ, कोलकाता रेप केस हुआ, मतलब केस होते जाते हैं, मामले आते हैं, कैंडल मार्च निकलता है, बहुत सारे एसी रूम से बहुत सारे संवाद होते हैं, लोग सवाल उठाते हैं, फिर उस तरह की घटनाएं होती हैं। आपको लगता है कि अभी महिला सुरक्षा को लेकर जो कानून है वो कमजोर है, या समाज में लोगों की सोच में बदलाव की जरूरत है? क्या आप क्या देखती हैं, कैसे इसको? कानून तो कानून में कमी नहीं है, बस ये कि समाज की सोच में थोड़ा सा परिवर्तन आवश्यक है कि पर्याप्त सम्मान के साथ महिलाओं के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। तो जब सोच में परिवर्तन होगा, और सोच का परिवर्तन भी एक आपसी उसमें परिवेश के साथ होता है। अगर आसपास में हम उनको अच्छी चीज दे रहे हैं, जैसे कि अगर बच्चे आजकल के जो है वो जा रहे हैं नेटफ्लिक्स पे जा रहे हैं, या किसी भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इतना ज्यादा ओपन है इस समय कि आप जो कुछ भी चाहे उसमें आपको वो मिल सकता है। तो अब हम लोग के समय में चीजें ऐसी थी कि हम लोग के मम्मी पापा बता रहे हैं या हमारे टीचर बता रहे हैं, ये दो सोर्सेस होते थे जिनसे हम लोग जानते थे, संग्रह करते थे ज्ञान का। पर अब क्या है कि बहुत ज्यादा लिमिटेशंस तो कोई है नहीं, एकदम अनलिमिटेड है सोर्सेस। तो बच्चे कुछ जो नहीं जरूरी है, जो नहीं आवश्यक है, वो भी ले रहे हैं। तो वो ही एक समाज का आईना तो है, वो बड़े होंगे, वो देखेंगे। तो एक दिमाग में उनके जो चल रहा है कि सोसाइटी में ये भी एक चीज है जो की जा सकती है, वो उसमें जा नहीं रहे हैं कि इसको हम आइडेंटिफाई करें कि ये मॉरली सही है कि आपको लग रहा है नहीं कि सही है। फिल्में और रील्स ये सोसाइटी को, फिल्में और रील्स तो सोसाइटी का बर्बाद आईना है। देखिए, फिल्में तो बहुत पहले, बहुत एक जमाना होता था तो लोग कहते थे कि पिक्चर देख के लोग बिगड़ रहे हैं। मतलब हम लोग के दादी के समय में, ग्रैंड लोगों के टाइम पे। पर अब क्या है कि पिक्चर तो समाज का एक आईना हो रहा है। समाज में घटनाक्रम जो हो रहे हैं उससे वो फिल्मा रहे हैं। तो पिक्चर देख के बिगड़ने की बात नहीं है, पर सोशल मीडिया के और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म, जैसे रील्स हैं आजकल इंस्टा पे जो चल रहे हैं, रील्स कह सकते हैं। रील्स में तो कुछ ऐसा क्या वो बना के रखते हैं, और भी चैनल्स हैं जिसके माध्यम से बच्चों के बिगड़ने के चांसेस हैं, गेम्स हैं। और अब क्या है कि मदर फादर बहुत ज्यादा बिजी है। किसी भी पेरेंट को जो मेरा मानना है कि आपको सबसे ज्यादा जो निवेश करना है किसी भी बच्चे को या समाज को बनाने के लिए, वो मेरा जो मानना अपना है कि समय का निवेश होना चाहिए। अगर समय का निवेश हम नहीं कर रहे हैं विद्यार्थियों के साथ, बच्चों के साथ, या घर के और किसी भी मेंबर के साथ, अगर आप हस्बैंड वाइफ है, आपके सास ससुर है, आपके मदर फादर है, तो सबसे बड़ा जो निवेश होता है वो समय का निवेश होता है। और अगर आपने समय किसी को दिया है, उसकी चीजों को आप समझ रहे हैं और उसकी बातों को बता रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पर कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर समय क्लैरिटी रहेगी। और जो एक हम सामाजिक ढांचा है जिसमें एक सुंदर समाज की कल्पना कर सकते हैं, वो अवश्य होगा। एक शिक्षा अधिकारी होने के साथ साथ आप एक गायिका भी हैं, कुछ गाने वगैरह भी आप, आपके एल्बम एल्बम क्या नाम है उस एल्बम का? भक्ति सुर संगम एल्बम है हमारा। मैंने जो है, मेरी माँ बहुत अच्छा गाना गाती थी, और जब वो थी उस समय उनका आकाशवाणी में भी चयन हुआ था। और मेरी माँ की बुआ जो है, उनकी बहन, मतलब मेरी मौसेरी जो थी, मौसी थी बुआ जी की, तो वो भी पिक्चरों में काम करती थी। उनका नाम लीला मिश्रा था। शोले में जो दादी का रोल जिन्होंने किया हुआ है। तो आपने नहीं कभी ट्राई किया कि फिल्मों में जाए, गाना गाने की बात? हम एक्चुअली, हमारे मदर फादर का एक एकेडमिक वो हो गया, वो मौसी के यहाँ उनके बच्चे उधर निकले। तो मम्मी का शौक था बहुत ज्यादा गाने का, और वो आकाशवाणी में उनका सिलेक्शन भी हो गया था और गाना गाती भी थी। जब उनको एकदम बिल्कुल मृत्यु सैया पर भी थी, तो ऑक्सीजन अपना मास्क लगा था, निकाल के 2 लाइन वो गाती थी, बैजू बावरा और ये सारी चीजें। तो एक जेनेटिक रूप से ये हमारे उसमें आ गया कि मुझे भी एक शौक हो गया गाने का, और गाना हमारे उनके याद में मैं भी जो है गाने का बस शौक मैंने पाल लिया और गाती रहती। तो एक गाना हो जाए हमारे दर्शकों के लिए भी। ये पतंगे अंबर से कहती है क्या सुन लो, ये हवाएं कहती
क्या बादल से हाँ सुन लो क्या बोली बूंदे सावन से, क्या कहे आंसू भीगे काजल से, बांसुरी होठों से जो कहे तुम लबों से बोलो ना, तितलियां जो फूलों से कहे तुम लबों से बोलो ना, हौले से बोलो ना, चुपके से बोलो ना, बोलो ना, हाँ बोलो ना, बोलो भी बोलो ना। बहुत खूबसूरत आवाज है। आपको तो ट्राई करना चाहिए, मुझे लगता है कि फिल्मों में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की आवाजें कहाँ हैं। नहीं, क्योंकि आजकल जो है वो आपको पूरा पसंद आया। नहीं, आजकल जो है वो रिमिक्स वाली आवाजें हैं। ये जो हम्म। मखमली आवाजें जो पुराने समय हम लोग सुनते थे, वो आवाजें मुझे लगता है बॉलीवुड में गुम है। कभी कभी आपको लगता है कि कभी ठीक है आगे चल के इस सपने को भी साकार करेंगे? नहीं, ये सपना जो मम्मी ने देखा था, मम्मी को हो सकता है कि व्यस्तता की वजह से टाइम ना मिला, उस सपने को ही मैं कोशिश कर रही हूँ जीने की, कि मैं उनको भी कुछ पहुंचा पाऊं और खुद अपने लिए भी संतुष्ट हो पाऊं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक माहौल संगीत में बना रहे। जीवन में संगीत नहीं है तो कुछ नहीं है, क्योंकि संगीत जो है वो ही एक कंप्लीट वो है, सुर है, लय है, ताल है। अगर हम किसी बच्चे को भी देखते हैं और अगर वो सुर में नहीं है, बाई दी वे जैसे वो पढ़ रहा है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है, वो अटेंडम पढ़ रहा है, उसको जिस तरीके से पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ रहा है, तो उसका सुर नहीं है तो वो अच्छे अंक नहीं पाएगा। और अगर वो ताल में नहीं है, समयबद्ध रूप से नहीं पढ़ रहा है, ताल का मतलब होता है कि मैंने बांधा है, एक बीट्स दिया हुआ है, तो उस बीट्स में अगर वो नहीं पढ़ रहा है, कभी सुबह पढ़ रहा है, कभी टाइम टेबल बना के तो एक टाइम टेबल बना के फिक्स उसमें ताल में पढ़ रहा है, तो भी एक उसकी सफलता का। और ऐसे ही जैसे बच्चों का है वैसे ही मानव जीवन है, अगर सुर लय ताल नहीं है तो जीवन कंप्लीट नहीं है। बिल्कुल, सुर लय ताल जीवन के लिए जरूरी है। मैम, चलते चलते महिला दिवस पे आप 2-3 सजेशंस क्या महिलाओं के लिए आपकी तरफ से, अगर कोई कुछ आप प्रेरणा स्रोत कुछ 2 शब्द कहना चाहें महिलाओं के लिए? मैं सभी महिलाओं को ये संदेश देना चाहूंगी अपनी तरफ से कि आप अपने क्षेत्र में अपने को कभी कमजोर न समझिए, आप अपने को हमेशा सशक्त समझिए, और आप जहां कहीं भी हैं अपना 100% दीजिए। निश्चित तौर पर ये मान कर चलना है कि हम आत्मनिर्भर हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए अपने आसपास के परिवेश से कभी भी प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप में भरोसा रखिए, आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। अपने आप में भरोसा रखिए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। निश्चित रूप से मानव जी, मैंने एक कविता भी लिखी हुई है। तो एक कविता भी सुना दीजिए। महिला दिवस पे एक कविता। हाँ, वो कविता मैं सुनाती हूँ। नारी तू बस एक रूप नहीं, नारी तू बस एक रूप नहीं, स्नेह शक्ति और धूप नहीं, त्याग की मूरत प्रेम की भाषा, हर घर में बसती है तुझसे ही आशा। तू जल में गंगा, तू धरती की माटी, तू कोमल कली पर फौलाद सी छाती, जब चाहे दुर्गा जब चाहे काली, तेरी हिम्मत से दुनिया भी हारी। तेरे आंचल में चांदनी की ठंडक, तेरे कदमों में सूरज की जलन, हर दर्द को सहकर भी मुस्कुराती, तू ही तो है जो घर को घर बनाती। नारी तू नारायणी, तू सृजन और तू ही कहानी। तू ही तो है जो घर बनाती। नारियों के बारे में निश्चित रूप से मैम ने जो सारी बातें कही कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है और कोई ऐसा काम नहीं है जो एक स्त्री नहीं कर सकती। अभी तो एक फिल्म भी आई थी जिसमें कहा है कि स्त्री है कुछ भी कर सकती है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल आज स्त्रियां उस मुकाम पे हैं और वास्तव में वो कुछ भी कर सकती हैं, और बस उन्हें खुद पे आत्मविश्वास की जरूरत है।
तो ये थी हमारे साथ शांतना तिवारी जी, जिन्होंने बहुत ही सधे शब्दों में कहा कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, फिर आसमान की सारी ऊंचाइयों को आप छू सकती हैं। महिला दिवस के इस कड़ी में हम किसी और महिला शख्सियत को लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए 24 अड्डा। नमस्कार।